गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। कैसे हैं बेटा आप लोग? देखिए हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले हम वीडियो नंबर 23 में एक्सरसाइज 2.4 के एग्जाम्पल्स करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 जो हमारी रहेगी वो बिल्कुल एक्सरसाइज 2.2 की तरह वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ रहेगी और उसमें आपको इक्वेशंस पहले बनानी होंगी, उसके बाद ही आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 14, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या के अंकों को बदल दें अगर, तो उन्हें जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है वो संख्या कौन सी है। देखिए कोई भी 2 अंकों की संख्या है, उस 2 अंकों की संख्या के जो दोनों अंक हैं उनमें 3 का अंतर है, ठीक है। और अगर उन्हें बदल दें, मतलब इकाई के अंक को दहाई बना दें और दहाई के अंक को इकाई बना दें, तो फिर उन्हें जोड़ें तो 143 हमें प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बताओ संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको हिंट दिए हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है और क्या देखना है। देखिए मान लीजिए जैसे कोई संख्या है, 2 अंकों की है 56, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है ये। अब इस 2 अंकों की संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इकाई के अंक को 1 से गुणा करके दहाई के अंक को 10 से गुणा करके। दहाई का अंक 10 से गुणा होता है, इकाई का अंक 1 से गुणा होता है और उनको प्लस कर दीजिए। तो 10 गुणा 5 50 और प्लस 6 56। अब अगर जैसे हमने इनके अंक बदल दिए तो जो इकाई का है वो तो अब बन गया दहाई का, तो अब 10 से कौन गुणा होगा 6 और 5 इकाई का अंक बन गया, तो इसलिए 1 से गुणा होगा 5। समझ गए आप लोग? ये इसी तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को करना। हम मान लेते हैं इकाई का अंक जो है उस संख्या के अंदर वो x है और आपसे कहा है क्योंकि दोनों अंकों का अंतर कितना है 3 है, तो दहाई का अंक कितना होगा x + 3 होगा। जब इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक क्या होगा x + 3, क्योंकि दोनों के बीच में 3 का अंतर है। अब आप देखिए 2 अंकों वाली वो संख्या क्या बनेगी भाई। इकाई के अंक को x को आप 1 से गुणा कीजिए और दहाई का अंक x + 3 है उसे आप दहाई से गुणा कीजिए, ठीक है। अब आप गुणा कीजिए 10x और 30 और प्लस में x। अब 10x और x कितने हो गए 11x और 11x + 3 हो गया। अब इसी में देखिए आप, ये तो आपकी संख्या बन गई 11x + 30, लेकिन अगर आप अंकों को बदल दें तो अंकों को जब आप बदलेंगे तो इकाई का अंक x था, अब ये किसका हो जाएगा दहाई का, तो 10 से कौन गुणा होगा अब x और दहाई का जो अंक है वो बन जाएगा इकाई का अंक और इसे हम 1 से गुणा करेंगे जिससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो x + 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर संख्या बदलने पर, अंक बदलने पर संख्या क्या बन जाएगी 10x और x 11x और प्लस 3, ठीक है। अब आपसे कहा क्या है कि भाई जब हमने अंक बदले, अंक बदलने पर जो संख्या आई, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे ना तो 143 आना चाहिए। मतलब पुरानी संख्या और नई संख्या अगर हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए 143 आना चाहिए। बन गई बस आपकी इक्वेशन। x आप जोड़ दीजिए 22x हो गया, 30 और 3 हो गए 33, 33 को वहाँ ले जाइए माइनस हो जाएगा 110 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, 22 नीचे आएगा और 110 में जब आप 22 का भाग देंगे तो x क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। x आपने क्या माना था इकाई का अंक माना था, दहाई का अंक क्या माना था x + 3, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, यानी इकाई का अंक तो रखिए 5 और दहाई का अंक रखिए 8, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा 85। क्या संख्या हो जाएगी वो 85। और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है? आप इसकी जांच भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने कहा जो अंक है अगर उसे अंक बदल दे तो 58 हो जाएंगे और 85 और 58 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 143 आएगा। क्लियर है? तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 14। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 15। क्या कहा है, अर्जुन की आयु द्रौपदी की आयु की दुगनी है। मतलब अर्जुन की जो आयु है वो 2 गुनी है द्रौपदी से, यानी द्रौपदी छोटी है अर्जुन बड़ा है और अर्जुन कितना बड़ा है दुगना बड़ा है द्रौपदी से। अब 5 साल पहले उसकी आयु द्रौपदी की आयु की 3 गुनी थी। अब तो अर्जुन की आयु दुगनी है, लेकिन 5 साल पहले अगर हम देखते तो अर्जुन की आयु 3 गुनी थी। तो आप बताइए दोनों की आयु क्या है।
तो देखिए हम तो अब की बात करते हैं। द्रौपदी की वर्तमान आयु x ले अगर, तो अर्जुन की 2x लेनी पड़ेगी क्योंकि इस वक्त उसकी आयु दुगनी है। ठीक है, अब आप बताइए 5 साल पहले जब हमारी आयु हम काउंट करेंगे तो हम माइनस करेंगे अपने 5 साल। तो 5 साल पहले द्रौपदी की आयु क्या होगी, x है अब, और -5 कर दे तो 5 साल पहले की। ऐसे ही अर्जुन की आयु 5 साल पहले क्या थी, 2x में से -5 कर दो आप। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जो 5 साल पहले ये जो आयु है ना द्रौपदी की, ये अर्जुन की आयु की 3 गुनी है। तो यानी कि ये तो अर्जुन की आयु हुई, ये द्रौपदी की आयु हुई, और द्रौपदी की आयु 3 गुनी है अर्जुन की आयु से। बन गई आपकी इक्वेशन। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x एक तरफ रखिए, विदाउट x की डिजिट्स एक तरफ रखिए, x का मान निकालिए, x कितना आ गया 10। यानी कि वर्तमान में द्रौपदी की आयु कितनी है, 10 है, और अर्जुन की कितनी है, दुगनी है उससे, यानी 20 है। अब आप खुद ही सोचिए, 5 साल पहले इसकी आयु 5 साल थी और इसकी 15 साल होगी 5 साल पहले, तो ये 3 गुनी थी कि नहीं थी, थी, बिल्कुल 3 गुनी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस होते हैं, और इस तरह से ये एग्जाम्पल आपको CW और HW दोनों में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट कर देंगे, और एक्सरसाइज 2.4 में बिल्कुल इसी तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स है जिन्हें आपको सॉल्व करना है। क्लियर? तो आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है प्रैक्टिस में फल मिलेगा, और आप जल्दी से सारी एक्सरसाइज यहाँ कर पाएंगे। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप CW और HW में कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.4 की तैयारी कीजिए, और कोशिश कीजिए आप खुद मेरे स्टार्ट कराने से पहले ही आप लोग 2.4 जो है वो उसके शुरू के क्वेश्चंस आप स्टार्ट करने लगें। थैंक यू।